ऑनेस्टली स्पीकिंग पहले से फॉलो तो कर ही रहे थे, पर हमारा देश हमें मजबूर कर देता था कहीं ना कहीं कि हम इस भ्रष्टाचार में कहीं ना कहीं शामिल हो। पर आज एक ऐसे इंसान ने जो 74 वर्ष का है, उसने हिम्मत करके देश के भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए अगर वो आगे बढ़ा है तो यस, हमारा सोल कहता है कि हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए क्योंकि ये देश वाकई ही भ्रष्टाचार के नीचे दब चुका है। और आज हमें अन्ना जी को सपोर्ट करके अपने आप को इससे उभारना है। ये एक नई मूवमेंट है, 1947 के बाद की ये नई मूवमेंट है जो अगेन हमको हमारी आज़ादी चाहिए हमारे ही देश में। तो आपने कहीं ना कहीं सोचा है कि अन्ना जी के पास में जाकर वहाँ पर भी आप कुछ ऐसा करेंगी? ऑनेस्टली स्पीकिंग अन्ना जी के पास जाके बहुत लोग करने वाले हैं, मैं यहाँ रह के यहाँ इन लोगों के साथ करना चाहूँगी। तो आप जैसे काफ़ी लोगों को परिचित हो, हर घर आप लोग आसानी से पहुँच जाते हो टीवी के जरिए, तो उस माध्यम से आप किस जरिए से और भी लोगों को इस प्रति जागृत करना चाहेंगे? ऑब्वियसली, और ये जागृत कर रहे हैं इसलिए तो हम आज यहाँ हैं। बहुत सारे दिन ब दिन यहाँ लोग बढ़ रहे हैं ताकि लोग जागृत हो और पता चले कि ये मूवमेंट एग्जैक्टली है क्या। लेकिन लोग तो कैसे समर्थन में है लेकिन बाहर निकलने के लिए उतारू नहीं हो रहे, तो आप और कैसे जागृत कर रहे हैं? बाहर मैं एक चीज़ मानती हूँ कि बाहर उतारू अगर नहीं हो रहे हैं तो किसी न किसी की मजबूरी होगी। जैसे मेरी खुद की भी मजबूरी थी, मैं अपनी 2 साल की बच्ची को छोड़ के रोज़ नहीं आ पा रही थी और आज मैंने मौका पा के वैसे ही उसको कहीं खेलने के लिए छोड़ा और मैं इस मूवमेंट में शामिल भी हूँ। वैसे आई एम श्योर हर देशवासी यहाँ इस जानता है कि वो मन से तन से हर तरीके से इस सपोर्ट में है, बट द थिंग इज कहीं ना कहीं किसी की मजबूरी होगी जो फिजिकली नहीं आ पा रहे हैं। बट जहाँ तक मैं जानती हूँ कि सारे के सारा भारत आज अन्ना जी के साथ है। तो देश के लिए एक स्लोगन हो जाए जो लोग और भी ज़्यादा जागरूक हो जाए। अन्ना जी आप आगे बढ़ो, पूरा देश तुम्हारे साथ है। अन्ना जी की जय। थैंक यू सो मच। हेलो, Came back? I thought you left. No, I didn't leave. Yeah, because when we started, I didn't see. Oh, sorry. आपका जो ये भ्रष्टाचार के लिए गुस्सा है वो आज से ही है या अन्ना हज़ार के कहने पर ही है या पहले से ही गुस्सा था या आज था? गुस्सा तो पहले से ही है। इतने दिनों से हम लोग टीवी देख रहे हैं, राजा को देखा, कलमादी को देखा, ये भी देखा सरकार ने बोला कि कलमादी ने ऐसा कुछ नहीं किया, बाद में प्रूफ हुआ किया, तो ये सब गुस्सा किधर जाएगा। आज लोग अन्ना को ब्लेम कर रहे हैं कुछ लोग, लेकिन ये अन्ना हमारे लिए बोल रहा है। ये गुस्सा बहुत पहले से जम रहा है। ये आज आवाज है कि कोई हमारे लिए बोल रहा है। बट अन्ना रामदेव बाबा नहीं है ना, ये हिंदुस्तान को पता है। मैं सुनाई नहीं दे रहा। तो आप दिखती है, हर घर दिखती है, तो आप क्या कहना चाहेंगे अपने कैंडल मार्च के जरिए? क्या नहीं समझ में आ रहा है, सुनाई नहीं दे रहा मुझे आप इतना। हर घर पहुंचती हैं टीवी के जरिए, तो आप क्या कहना चाहेंगे दर्शकों को? मैं सबको ये कहना चाहूँगी कि कुछ लोग घर बैठे ये कह रहे हैं कि लोकपाल से 100% करप्शन नहीं जाएगा, ऐसे करके क्या फ़ायदा। मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि हमें भी पता है, जो लोग बाहर हैं उन सबको पता है कि 100% नहीं जाएगा, लेकिन 50% तो जाएगा। एक 50% पॉजिटिवनेस के लिए हम आगे पैर ना बढ़ाएं, उसकी तरफ ना जाए, हम नहीं होगा करके 50% मतलब उसकी तरफ भी ना जाए। आप प्लीज़ बाहर आइए, आपकी ज़रूरत है, प्लीज़ बाहर आइए सब एंड शो योर सपोर्ट। तो देश में सिर्फ 2 या 3% लोग हैं जो कि सिर्फ अन्ना जी के समर्थन में उनके साथ खड़े हैं और बाकी सारे लोग सिर्फ घर बैठे बात कर रहे हैं। तो आपको ये 2-3% लग रहा है? आप नेट पे जाइए, आप रामलीला मैदान जाइए, आप आज़ाद मैदान जाइए। आज मैं घर पे थी और घर बैठे बैठे मुझे कुछ 4 मोर्चे दिखे ऐसे। ये आपको 2% लग रहा है? लेकिन काफी आप वोटिंग जो सिर्फ घर बैठे ही कह रहे हैं, वो आगे बढ़ने की कोशिश नहीं कर रहे, तो क्या उन लोगों को आप जागृत करने के लिए ऐसा क्या? आप सोचिए कि आप जो कह रहे हैं, अगर कुछ लोग घर बैठे हैं, उनके बावजूद अगर गवर्नमेंट को हम हिला दिया है तो वो बाहर आएंगे तो क्या होगा? क्योंकि वो लोग भी सफरर है, लेकिन ऐसा हर सोसाइटी में होता है, हर चेंज में होता है। कुछ लोग जैसे हमने बचपन में पढ़ा था कि जब जेम्स वॉट ने स्टीमर बनाया था